हाय फ्रेंड्स, दिस इज अंजुम फ्रॉम सिविल स्टडी का एक्सप्लेनर्स आप देख रहे हैं। 23 नवंबर है आज और प्रोसेस ऑफ रिपीलिंग अ लॉ, ये हमारा आज का टॉपिक है। आप जानते हैं कि इस समय सिविल स्टडी पे हम लोग नए नए इनिशिएटिव चला रहे हैं, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए भी। जैसे आप करंट अफेयर्स एनालिसिस यहाँ पर देख सकते हैं डेली शाम को, और ओपेड्स के बारे में देख सकते हैं। ओपेड्स जो हिंदू और एडिटोरियल, हिंदू के एडिटोरियल और द इंडियन एक्सप्रेस में आते हैं, उनको हम कैसे सिंप्लीफाई करके आप तक पहुंचाएंगे, ये आप आज के डेली ओपेड्स में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा एक्सप्लेनर जैसे जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी आपको डेली यहाँ पर मिलता रहेगा। द इंडियन एक्सप्रेस और बाकी न्यूज जो बर्निंग इश्यूज होंगे वो किस तरीके से सिंप्लीफाई तरीके से एक्सप्लेन करके आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बेहतर तरीके से आप तक पहुंचा सकते हैं, ये हमारा काम रहेगा। इसके अलावा डेली एमसीक्यूज सॉल्व करना बहुत जरूरी है। करंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों पोर्शन को मिला के हम डेली 5 एमसीक्यूज आप तक पहुंचाएंगे। आप उन्हें कैसे सॉल्व करें, अगर आपको दो ऑप्शंस पता है, दो नहीं पता है, तो आप उन्हें कैसे सॉल्व करें स्ट्रेटेजिकली या तिकड़म लगाकर, किस तरीके से एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, ये भी आपको डेली आपको सिविल स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर मिलता रहेगा। इसके अलावा वीकली टॉपर्स के साथ बातचीत भी यहाँ पर होगी लाइव सेशंस में। तो आइए आज के इस हाउ टू रिपील अ लॉ, क्या प्रोसेस होता है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो यही कि रिपीलिंग अ लॉ जो है, रिपीलिंग ऑफ अ लॉ जो है, वो प्रीलिम्स के लिहाज से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपको यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगर मेंस के लेवल पे बात करें तो पॉलिटी का हो सकता है कि आर्टिकल कौन सा है, क्या कहाँ से पावर मिलती है पार्लियामेंट को। एग्रीकल्चर के लिहाज से तो है ही, बिकॉज 3 फार्म लॉज से जुड़ा हुआ है, इस पिछले दिनों का ये मुद्दा है। और इकोनॉमिक्स का भी, बिकॉज एग्रीकल्चर है तो इकोनॉमिक्स उसके साथ में अपने आप जुड़कर आ जाती है। तो रिपीलिंग लॉ क्या होता है? जब आप एक किसी लॉ को नलिफाई करते हैं, है ना। नलिफाई करने का एक तरीका है रिपीलिंग लॉ, यानी कि आप उस पूरे लॉ को खत्म कर रहे हैं जो आपने पहले इनेक्ट किया था, है ना। तो अब ये दो तरीके से हो सकता है क्या? एक तो पूरा का पूरा लॉ खत्म हो सकता है कि भाई आपने बोला कि हमने 2014 या 15 में, आप मान लीजिए, एक लॉ लेकर आए, आपने बोला कि हम इस पूरे लॉ को खत्म कर रहे हैं और इस लॉ के तहत जो जो फैसले हम लोगों ने लिए थे, वो सारे फैसले भी इसके साथ ही नलिफाई हो जाएंगे, यानी रिपील हो जाएंगे, यानी कि अब वो नहीं मान्य होंगे। तो ये एक तरीका हो सकता है जो कि अभी 3 कृषि कानूनों के साथ, जो फार्म लॉज है उनके साथ होने वाला है, कि तीनों के तीनों वापस हो रहे हैं इनेक्ट होने के बाद। दूसरा तरीका होता है जिसको बोलते हैं हम सनसेट क्लॉज। सनसेट क्लॉज क्या होता है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर टाडा का एग्जांपल दिया गया है। टाडा क्या था? एंटी टेरर लेजिस्लेशन, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1987। ये टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज था, 1987 में आया था और 1995 में इसे लैप्स कर दिया गया। अब ये 1987 से 1995 का जो पूरा पीरियड था ना, इसमें ये लॉ एग्जिस्ट करता था, लेकिन 1995 के बाद से ये लॉ एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी कि सनसेट क्लॉज ये हुआ कि सूर्यास्त के बाद, जो भी सूर्यास्त के बाद के कानून या फिर सूर्यास्त के बाद वो चीज नहीं रहेगी, उससे पहले तक थी वो मान्य होगी, वो मानी जाएगी, लेकिन सूर्यास्त के बाद वो चीज नहीं मानी जाएगी। इसलिए हम इसको सूर्यास्त का एक कानून हिंदी में बोलते हैं, एक प्रावधान बोलते हैं, और अंग्रेजी में बोलते हैं सनसेट क्लॉज। कि सनसेट हो गया, इसके बाद से ये चीज अब डूब गई। सनसेट से पहले जितना भी काम इस पे हुआ था वो सब मान्य रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं सनसेट क्लॉज। तो अगला, मैं ये सनसेट लॉज मैंने आपको बताया। अब गवर्नमेंट इसे रिपील कैसे करती है, किसी भी लॉ को कैसे रिपील कर सकते हो आप? तो आप जानते हैं पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, है ना। अब इन्हीं के पास अथॉरिटी होती है किसी लॉ को इनेक्ट करने की, अमेंड करने की या फिर रिपील करने की, तो इन्हीं के द्वारा ही होगा, जाहिर सी बात है। अब यहाँ आर्टिकल 245 क्या बोलता है? वो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 245 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि आप इंडिया के किसी भी भाग के लिए या फिर पूरे इंडिया के लिए, या स्टेट लेजिस्लेचर को भी ये पावर मिली हुई है स्टेट के लिए, कि आप कानून बना सकते हैं। और यही कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये अधिकार भी देता है कि आप जो कानून बनाया है उसे रद्द भी कर सकते हैं, रिपील भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, मैंने शायद 2 बार इस स्लाइड में लिख दिया है, इसको आप प्लीज इग्नोर कीजिएगा। लॉ कैन बी रिपील्ड इधर इन एंटायर कंट्री और इन अ पार्ट, और इवन जस्ट टू एक्सटेंड दैट इज अ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द अदर लॉज। इस तरीके से भी हो सकता है। नाउ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर रिपीलिंग अ लॉ? अब 2 तरीके होते हैं। पहला जो मैंने बताया था कौन कौन से लॉज किस तरीके से होते हैं, अब ये प्रोसेस है उसका कैसे हो सकता है, या तो ऑर्डिनेंस के थ्रू हो सकते हैं कि भैया आप बोल दीजिए हम ऑर्डिनेंस निकाल रहे हैं
और 6 महीने, लेकिन ऑर्डिनेंस को 6 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट से पारित होना होगा, यानी उसको वहां से पास कराना होगा आपको पार्लियामेंट में 6 महीने के अंदर। अगर आप नहीं कराते हैं तो आपका ऑर्डिनेंस भी वहां पर, या तो आपको फिर से ऑर्डिनेंस लेके आना पड़ेगा, या फिर वो जो आपने लॉ बनाया था वो वापस रिवाइव हो जाएगा। रिपील लॉ कैन बी रिवाइव्ड अगर ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाता है, पार्लियामेंट में अप्रूव नहीं होता है उस कंडीशन में। या तो आप ऑर्डिनेंस लाकर ऐसा कर सकते हैं, या फिर लेजिस्लेशन लाकर कर सकते हैं। लेजिस्लेशन की प्रक्रिया वही है कि पहले आप दोनों हाउसेस से उसको पास कराएंगे, फिर आपको प्रेसिडेंट का असेंट मिलेगा, लेना होगा, और उसके बाद वो इफेक्ट में आ जाएगा। तो इस तरीके से होता है कोई भी लॉ रिपील। अब ये जो 3 कृषि कानून हैं जिस पर प्रधानमंत्री ने आकर संबोधन दिया था और कहा था कि हम इसे वापस ले रहे हैं, तो ये वापस लेने की प्रक्रिया तब तक पूरी नहीं होगी जब तक पार्लियामेंट में आप इसे वापस नहीं ले लेते हैं, एक लेजिस्लेशन के थ्रू इसको वापस नहीं लेते हैं, मेजॉरिटी से एक पूरा जैसे सदन की मेजॉरिटी होती है उसी मेजॉरिटी के तहत इसे वापस भी लिया जाएगा। तो ये था पूरा का पूरा कि कैसे वापस लिया जाता है, वापस नहीं ले सकते, ये दोनों तरीके थे। यहाँ पर एक चीज और, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएंगे कि कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जब कोई लॉ जो है, जब कोई बिल जो है वो लैप्स हो जाता है। कई बार आपने क्वेश्चन देखे होंगे कि राज्यसभा में वो बिल आया है लेकिन वो लोकसभा में पास नहीं हो सका और लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो उस कंडीशन में क्या होगा? या लोकसभा से वो बिल आया है लोकसभा में लेकिन राज्यसभा ने उसे पास नहीं किया, तो उस कंडीशन में क्या होगा? अगर जॉइंट जॉइंट सिटिंग हो रही है तो उस बिल का क्या होगा? तो आप मुझे वो कंडीशंस बताएं कमेंट बॉक्स में, अगर आपको पता है, नहीं पता तो भी बताएं कि नहीं पता, ताकि मैं उस पर भी एक एक्सप्लेनर बना सकूं। तब तक बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।